आज हम आपको संग्रहालय की एक अति प्राचीन दुर्लभ प्रतिमा त्रिप्रांतक शिव से रूबरू कराएंगे, जो कि 10वीं शताब्दी ईस्वी आवरा मंदसौर से लाई गई हैं। मित्रों, यह प्रतिमा भगवान शिव के आकर्षक स्वरूप को प्रदर्शित करती है, जिसमें भगवान शिव जटा मुकुट धारण किए हुए एवं धनुष के माध्यम से तीनों असुरों का संहार करने की आकर्षक मुद्रा में दिखाया गया है। तीन असुर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली, जो कि तारकासुर के ही पुत्र थे, जब उन तीनों को ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या के पश्चात ऐसा वरदान दिया कि सारे देवलोक में हाहाकार मच गया और उन तीनों असुरों ने सभी देवताओं को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। जब सभी देवता परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुंचते हैं तो भगवान शिव उनको बताते हैं कि ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी ने उनको इस तरह का वरदान दिया है कि जब तीनों नगरियाँ जो उनके द्वारा प्राप्त हैं, जिसमें स्वर्ग में स्वर्णमयी, अंतरिक्ष में रजतमयी और पृथ्वी पर लोहमयी नगरी का जो निर्माण उन्होंने किया है, तथा एक ही काल में तीनों एक साथ मिलेगी, जब कोई उन्हें बाण से मारे उसी समय उन तीनों का अंत होगा। इस तरह का वरदान जब भगवान ब्रह्मा जी ने उनको दिया है तो वह इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। सभी देवताओं से भगवान शिव ने कहा कि आप मुझे अपनी अपनी आदि शक्तियाँ प्रदान करें। उन आदि शक्तियों के कारण भगवान शिव महादेव कहलाएं और जब तीनों असुरों का अंत किया तो भगवान शिव त्रिपुरांतक शिव कहलाए। यहाँ पर भगवान शिव को आकर्षक जटा मुकुट धारण किए हुए आभूषणों से अलंकृत दिखाए हैं और उनके हाथ में धनुष, अभय मुद्रा, ढाल और तलवार या हम खांडा बोल सकते हैं और त्रिशूल आदि आयुध लिए हुए दिखाए हैं। त्रिपुरांतक शिव की कथा हमको स्कंद पुराण के उज्जैनी में भी मिलती है, या हम कह सकते हैं स्कंद पुराण के अवंती खंड में प्राप्त होती है, जिससे हमको यह पता चलता है कि जब तीनों असुरों का अंत हुआ उसी समय उज्जैनी की स्थापना हुई। ऐसा उल्लेख हमको उसमें मिलता है। साथ ही मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तीनों असुरों का अंत हुआ उसी समय भगवान शिव त्रिपुरांतक शिव कहलाए तथा यह सुंदर प्रतिमा जो हम देख रहे हैं, इसमें केवल भगवान शिव का जो ऊर्ध्व भाग है वही दिखाया गया है तथा यह प्रतिमा भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में सुंदर शिल्पांकित की गई है। जय श्री महाकाल, जय हो सनातन धर्म की।